भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान जन प्रशंसा करने योग्यों की प्रशंसा करते और निंदा करने योग्यों की निंदा करते हैं, वैसे वर्ताव रखें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्री पुरुष निरंतर सूर्य और चंद्रमा के समान अपने संतानों को विद्या और उत्तम उपदेशों से प्रकाशित कराते हैं, वे प्रशंसावान होते हैं। भावार्थ मनुष्य जैसे अपने सुख के लिए जिन साधनों की इच्छा करें, उन्हीं को औरों के आनंद के लिए चाहें। जो सुपात्र पढ़ाने वाले को धन दान देते हैं, वे श्रीमान धनवान होते हैं। भावार्थ मनुष्यों को सदैव नवीन विद्या के कार्य सिद्ध करने चाहिए, जिससे इस संसार में प्रशंसा हो और आकाशादिकों में जाने से इच्छा सिद्ध पाई जावे। इस सुक्त में स्त्री पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 180वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 181 सुक्त का आरंभ है। इस सुक्त में अश्विपद वार्च्यों के दृष्टांत से अध्यापक और उपदेशक के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जब विद्वान जन मनुष्यों को विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं, तब वे सबके प्यारे ऐश्वर्यवान होते हैं। जब पढ़ने और पढ़ाने से और सुगंधादि पदार्थों के होम से जीवात्मा और जलों की शुद्धि कराते हैं, तब प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। भावार्थ विद्वान जन जिन बिजली आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव से जाने और उनका औरों के लिए भी उपदेश देवें, जब तक मनुष्य सृष्टि की पदार्थ विद्या को नहीं जानते, तब तक संपूर्ण सुख को नहीं प्राप्त होते हैं। भावार्थ मनुष्यों से जो ऐश्वर्य की उन्नति के लिए पृथ्वी के तुल्य व मन के वेग के तुल्य वेगवान यान बनाए जाते हैं, वे यहाँ स्थिर सुख देने वाले होते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, इस सृष्टि में भूगर्भादि विद्या को जान के जो जीतने वाला अध्यापक, बहुत ऐश्वर्य वाला, सबका रक्षक, पदार्थ विद्या को तर्क से जाने, वह प्रसिद्ध होता है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पवन सबको अपने वश में करता है तथा वायु और सूर्य लोक सबको धारण करते हैं, वैसे विद्या धर्म को धारण कर तुम भी सुखी होवो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो आप्त अध्यापक और उपदेशकों से विद्याओं को प्राप्त होके औरों को देते हैं, वे अग्नि के तुल्य तेजस्वी शुद्ध होकर सब ओर से वर्तमान हैं। भावार्थ जो श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को सुनते हैं, वे कुमार्ग को छोड़ सुमार्ग को प्राप्त होते हैं। जो मन और कर्म से झूठ बोलने को नहीं चाहते, वे माननीय होते हैं। फिर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य जब सत्य कहते हैं, तब उसके मुख की आकृति मलिन नहीं होती, और जब झूठ कहते हैं, तब उसका मुख मलिन हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर औषधियों को बढ़ाने वाला मेघ है, वैसे जो सभासद उपदेश करने योग्यों को सत्य भाषण से बढ़ाते हैं, वे सब हितैषी होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य सबकी पुष्टि करने वाला अग्नि और प्रभात समय को प्रकट करता है, वैसे प्रशंसित दानशील पुरुष विद्वानों के गुणों को अच्छे प्रकार कहता है। इस सुक्त में अश्व के दृष्टांत से अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की संगति पिछले सुक्त के साथ समझनी चाहिए। यह 181वां सुक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 182वें सुक्त का आरंभ है। इसमें आरंभ से विद्वानों के कार्यों को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, वे श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक नहीं हैं कि जिनके संग से प्रजा पालना, सुशीलता, ईश्वर धर्म और शिल्प व्यवहार की विद्या न बढ़े। भावार्थ जो बिजली, अग्नि, जल और वायु इनसे चलाए हुए रथ पर स्थित हो देश देशांतर को जाते हैं, वे परिपूर्ण धन जीतने वाले होते हैं। भावार्थ अध्यापक और उपदेशक जैसे आप्त विद्वान सबके सुख के लिए उत्तम यत्न करता है, वैसे अपना वर्ताव न वर्तें।
भावार्थ जिनका दुष्टों के बांधने, शत्रुओं के जीतने और विद्वानों के उपदेश के स्वीकार करने में सामर्थ्य है, वे ही हम लोगों के रक्षक होते हैं। अब प्रकरणगत विषय में नौका और विमानादि बनाने के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो जन लंबी चौड़ी ऊंची नावों को रच के समुद्र के बीच जाना आना करते हैं, वे आप सुखी होकर औरों को सुखी करते हैं। फिर नौकाद यान विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ मनुष्य जब नौका में बैठ समुद्र के मार्ग से जाने की इच्छा करें, तब बड़ी नाव के साथ छोटी-छोटी नावें जोड़ समुद्र में जाना आना करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे नौका पर जाने वालों, समुद्र में कोई वृक्ष है जिसमें बंधी हुई नौका स्थिर हो, वहां न ही वृक्ष और न आधार है, किंतु नौका ही आधार, बल्ली ही खंभे हैं। ऐसे ही जैसे पखेरु ऊपर को जा फिर नीचे आते हैं, वैसे ही विमानाद यान हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को यह अच्छे प्रकार उचित है कि अपने प्रयोजन को चाहें और परोपकार भी चाहें, और विद्वान जन जिस का उपदेश करें उसको प्रीति से सब लोग ग्रहण करें। इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 182वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 183 सूक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से विद्वानों की शिल्प विद्या के गुणों का विषय कहा है। भावार्थ जो शीघ्र ले जाने और पखेरु के समान आकाश में चलाने वाले सांगोपांग अच्छे बने हुए रथों को नहीं सिद्ध करते हैं, वे कैसे ऐश्वर्य को पावें। भावार्थ मनुष्य जिन यानों से जाने को चाहें, वह सुंदर पृथ्व्यादिकों में शीघ्र चलने योग्य प्रभात वेला के समान प्रकाशमान जैसे वैसे अच्छे विचार से बनावें। भावार्थ मनुष्य अपने संतानों की सुखोन्नति के लिए अच्छा दृढ़ लंबे चौड़े सांगोपांग सामग्री से पूर्ण शीघ्र चलने वाले भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य अर्थात चटपट खाने, उत्तमता से धीरज में खाने, चाटने और चूसने योग्य पदार्थों से युक्त रथ से पृथ्वी, समुद्र और आकाश मार्गों में अति उत्तमता से सावधानी के साथ जावें और आवें। भावार्थ मनुष्य जब घर में निवास करें वा यानों में और वन में प्रतिष्ठित होवें, तब भोग करने के लिए पूर्ण भोग और उपभोग योग्य पदार्थों, शस्त्र वा अस्त्रों और वीर सेना को संस्थापन कर निवास करें वा जावें, जिससे कोई विघ्न न हो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे नौकाद यान से जाने वाले जन सरल मार्ग से बताई हुई दिशा को जाते हैं, वैसे सीखने वाले विद्यार्थी जन आप विद्वानों के समीप जावें। भावार्थ जो अतीव शिल्प विद्या वेत्ता जन हो, वे ही नौकाद यानों से भू समुद्र और अंतरिक्ष मार्गों से पार अवार ले जा सकते हैं। वे ही विद्वानों के मार्गों में अग्नि आदि पदार्थों के बने हुए विमान याद यानों से जाने को योग्य हैं। इस सूक्त में विद्वानों को शिल्प विद्या के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 183वां सूक्त और 29वां वर्ग